तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ। ये जैसे कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में ये कहाँ पे यूज होता है। जो भी हमारे मल्टीपल नोड्स रहेंगे, जब एक नेटवर्क में जब मल्टीपल नोड्स रहेंगे तो हम उसमें शॉर्टेस्ट पाथ ओके, जो भी हमारा डाटा व कहाँ पे सेंडर टू रिसीवर पर जब सेंड करना रहता है तो फिर वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है ओके। तो उसमें कौन सा एल्गोरिथम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिजस्ट्रा एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये एल्गोरिथम क्या करता है, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल होता है वो पाथ फाइंड आउट करने के लिए ये एल्गोरिथम बहुत यूज़फुल है। ये हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ये एक एल्गोरिथम है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। बाय बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग दिस डिजस्टर एल्गोरिथम इन फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ कंप्यूटर नेटवर्क ओके। तो हम तो जैसे कि हम इस वाले डायग्राम को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि ये मेरे मेरे पीसी के स्क्रीन पर ड्रॉ करना मुश्किल था, तो फिर जैसे कि ये जो भी हमारे कॉलेज वाले ने प्रोवाइड किया है, हम मैं उसी को एज ए एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ। तो ओके, तो ये वाला जैसे कि ये हमारा डायग्राम है। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, हम इस पर फाइंड आउट करेंगे जो भी हमारा नोड रहेगा, वन नोड टू डिफरेंट नोड पर हमारा जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है, वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है हम उसको फाइंड आउट करेंगे इस वाले प्रोग्राम में ओके। तो उसको देख लेते हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पर एक सी प्रोग्राम दिया हुआ है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके एक बार बताता हूँ इसका एग्जीक्यूशन पार्ट। तो यहाँ पर ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ओके। तो यहाँ तक जैसे कि यहाँ पर हमारा सोर्स कोड है, कंट्रोल सी कॉपी। यहाँ पर मैं जाऊँगा देव सी प्लस प्लस में, कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल एस, फिर एफ लेवल ओके। तो यहाँ पर एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है एक बार वो चेक कर लेते हैं। आई गेस क्लियर स्क्रीन का होगा, हाँ यहाँ पर ओके, यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर स्क्रीन मेंशन है। तो फिर हम इसे कट कर लेंगे। हम इसे कट भी कर सकते हैं या फिर एज अ कामा इसको कंसिडर कर देंगे, तो फिर ये इसमें रीड नहीं होएगा। फिर से कंट्रोल एस ओके, ये सेव हो गया। फिर फंक्शन लेवल ओके। तो फिर से एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है ओके, ये बैकग्राउंड में ऑलरेडी एक चल रहा है, क्या चल रहा है ये बात ओके। इसको कट कर लिए ओके, क्लोज। फिर फंक्शन लेवल ओके, ज़ीरो एरर्स। तो फिर यहाँ पर जैसे कि हमारा ये अब आ रहा है, एंटर द कॉस्ट मैट्रिक्स, जो भी हमारा मैट्रिक्स का कॉस्ट है। तो फिर हम यहाँ पर अब हम अपने डायग्राम को कंसिडर करेंगे। डायग्राम पे जाते हैं। ओके, अब हम डायग्राम पे जाते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। तो अब ये डायग्राम में हमारा ए से लेके टू तक, मतलब ए बोल रहा हूँ, ये वन से लेके टू तक जो भी हमारा डिस्टेंस है वन ओके, हम उसको कंसिडर करेंगे। मतलब वन टू वन हमारा रहेगा ज़ीरो, फिर वन टू टू रहेगा हमारा कितना, वन, फिर वन टू थ्री रहेगा हमारा सेवन, वन टू फोर रहेगा टू, फिर वन टू फाइव यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई एरो नहीं है वन टू फाइव का, मतलब वन टू फाइव रहेगा हमारा ज़ीरो। तो फिर चलो ये एक नंबरिंग में कर लेता हूँ। यहाँ पर जाते हैं देव से। अरे यहाँ पर कहाँ गया ओके, ये था हमारा आउटपुट। तो यहाँ पर जैसे कि मैट्रिक्स एंटर करने बोल रहा है, ज़ीरो स्पेस, फिर बाद में डायग्राम कहाँ है, ज़ीरो, वन, वन, सेवन, टू, ज़ीरो, वन सेवन टू ज़ीरो, वन सेवन टू ज़ीरो। तो हो गया। अ, तो ये ऐसे कॉपी करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसका आउटपुट में चले जाते हैं ओके। तो इसका आउटपुट है ओके, ज़ीरो वन फोर टू ज़ीरो, ज़ीरो वन फोर टू ज़ीरो। और ये तो दूसरा आउटपुट है। तो चलो हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं। हम अपने डायग्राम के थ्रू हम अपने डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर लेंगे। इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ओके, फिर इसको ऊपर ला लेता हूँ ओके। अरे ये बहुत लफड़ा है ये प्रोग्रामिंग करना ओके। इसको साइड में ला लेता हूँ। ओके डन ओके। अब यहाँ पर हम अपना मैट्रिक्स फिलअप कर लेते हैं। ये आ गया, एंटर ओके। फिर बाद में ये वन का हो गया, फिर टू से देखेंगे, टू से वन तक का डिस्टेंस है वन ओके। नहीं, ये टू से वन पर तो ये जा नहीं रहा है, सिर्फ खाली ये वन वन वे है, ज़ीरो। फिर बाद में टू से थ्री तक जा रहा है हमारा थ्री। फिर नहीं, अरे ये टू से टू तक ज़ीरो, फिर टू से थ्री तक है हमारा थ्री, फिर उसके बाद थ्री से नहीं, टू से फोर तक है सेवन, टू से फोर तक है सेवन, फिर उसके बाद टू से फाइव तक है ज़ीरो, क्योंकि डायरेक्टली नहीं जा रहा है। फिर बाद में एंटर, फिर बाद में थ्री से
वन तक नहीं है, टू तक नहीं है, थ्री तक नहीं है। ज़ीरो, 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 फिर थ्री से फोर तक जा रहा है, वैल्यू फोर। ओके, फिर थ्री से फाइव तक नहीं जा रहा है, यहाँ भी आएगा ज़ीरो, एंटर। फिर बाद में फोर से ना वन पे जा रहा है, टू पे जा रहा है, थ्री पे नहीं, फोर पे नहीं, डायरेक्ट ही फाइव पे जा रहा है, तो ज़ीरो, 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 ज़ीरो। फिर फाइव पे जा रहा है, ये कितना, ऑन सिक्स, फिर एंटर। फिर बाद में यहाँ पे कहाँ, फाइव से कहीं पर भी नहीं जा रहा है, मतलब पूरा ज़ीरो आएगा, ज़ीरो, 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 ज़ीरो। ओके, एंटर। तो यहाँ पे दिया है एंटर द पाथ, तो एंटर द पाथ में क्या दे दे रहा हूँ, कौन सा पार्ट दूँ इसमें, यहाँ पे पार्ट दे दे रहा हूँ यही फाइव का। अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ तो यहाँ पे पूरा ऐसे की तैसी हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। फाइव, एंटर। ओके, एंटर द पाथ फाइव, फिर बाद में एंटर पॉसिबल पाथ। एंटर पॉसिबल पाथ क्या है, पॉसिबल पाथ में पॉसिबल पाथ फोर दे दे रहा हूँ, एंटर। भाई इसमें कौन सा लॉजिक है, एंटर वन, टू, थ्री, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। अरे यहाँ पे हम इसको इतना कॉपी कर लेते हैं ताकि फिर बाद में हमें मिस्टेक हो भी तो हम इसे संवार ले। ओके, हम अब आते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस में, इसको बफिंग से रन कर लेते हैं। रन, यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे मैट्रिक्स, अरे पेस्ट नहीं हो रहा है मैट्रिक्स, खत्म। ओहो, ओके, ये है। फिर इसमें हमें अपना मैट्रिक्स डालना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, जो भी हमारे इसके बिलो में डाटा दिया हुआ है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इस वाला ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ओके, वन टू फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब ये फाइव पर जा रहा है। फिर बाद में इसमें से थ्री डिड्यूस हो चुका है, फिर बाद में इसमें से टू डिड्यूस हो चुका है, फिर बाद में ये फाइनल डेस्टिनेशन तक वन फोर फाइव सब हो रहा है। ओके, अच्छा, ओके, इंटर पॉसिबल पाथ्स, मतलब यहाँ पर ऐसे पाथ्स को ये इन्वॉल्व करके ऐसे फाइनल आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे एक बार डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा, डायग्राम नहीं, ये इसका आउटपुट उस डायग्राम के हिसाब से कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वन, फोर एंड फाइव। तो वन यहाँ से, ये वन, देन फोर, मतलब देन फोर, फोर मतलब यहाँ पे फोर, फिर बाद में फाइव, फिर बाद में फाइव। शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे क्या दिया है, मिनिमम कॉस्ट अप्लाइड इज इक्वल टू एट। ये ऊपर के डायग्राम से है क्या, वन फोर टू जीरो, ये पे देख लेते हैं। वन, वन, देन फोर, देन टू, देन ज़ीरो। अच्छा, वन ऑन टू, फोर, देन टू। ओके, वन फोर टू, ओके, वन फोर टू, फिर बाद में टू कहाँ पे जा रहा है। ओके, ये इसमें इस वाला कॉन्सेप्ट, ये ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है। मतलब इसमें जो भी ये डायग्राम है, ये डायग्राम में कुछ ऐसा दिया है, वन से लेके टू तक वन से लेके टू तक कितना डिस्टेंस है, वन से लेके थ्री तक कितना डिस्टेंस है, वन से लेके फोर तक कितना डिस्टेंस है। ओके, ये डिजस्टर ऑलगोरिथम ये कुछ ऐसा ऐसा काम करता है। मैं इसमें दूसरा ऑलगोरिथम लगा रहा था। ओके, डिजस्टर ऑलगोरिथम, मतलब हर नोड से हर नोड तक कितना डिस्टेंस है, इसको एक रो में हम कंसिडर किए हैं। ओके, तो इसमें एक रो में हम ऐसा कंसिडर किए हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि एक नोड से लेके दूसरे नोड तक यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, वो एक्चुअल डिस्टेंस को हम इसमें ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो उसके हिसाब से फिर बाद में हम एंटर द पाथ करेंगे। एंटर द पाथ करने के बाद यहाँ पर एंटर पॉसिबल पाथ, तो पॉसिबल पाथ में क्या दे रहा हूँ कि हमें वन से लेके फाइव तक जाना है, तो हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे। ओके, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये हमारा पाथ है, वन, वन, वन टू थ्री फोर फाइव। तो यहाँ पर हम जैसे कि हमें वन टू फाइव पे पहुँचने के लिए हम इस वाले पाथ को डिड्यूस कर देंगे, इस वाले पाथ को डिड्यूस कर देंगे, इस वाले पाथ को डिड्यूस कर देंगे, हम ऐसे डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही देखना है
जो भी हमारा मिनिमम कॉस्ट रहेगा एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक जाने के लिए, जो भी हमारा मिनिमम कॉस्ट रहेगा वो कॉस्ट को हम देखेंगे। 154, तो जैसे कि हम यहाँ से 5 पर पहुँचने के लिए हम डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हैं 6 2। ओके, 6 + 2 हमारा कॉस्ट क्या होएगा, 8 होएगा। ओके, 6 + 2 हमारा मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू 8 होएगा। तो यहाँ पर जैसे कि ये यही दिया है। यहाँ पे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जो भी हमारा ये सी प्रोग्रामिंग है, ये सी प्रोग्रामिंग क्या कर रहा है, जब हम एक्चुअली हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर ले रहे हैं। ओके ओके, तो ये हम ऐसे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो एक बार चलो एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। देव में जाते हैं, पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, थोड़ा मिनिमाइज और थोड़ा मिनिमाइज, इसको थोड़ा बीच में। ओके, अब आए हैं हमारे, इसको इसको थोड़ा सा रन करते हैं। इसको रन कर लिया। ओके, अब इसको, अब इस वाला, ये वाला मैट्रिक्स एंटर करेंगे। 0 स्पेस 1 4 2 एंड अगेन 0। ओके, फिर बाद में 1 0 3 7 0 एंटर। फिर बाद में 4 3 0 5 0 एंटर। फिर बाद में 2 7 5 एंटर। फिर बाद में 0, अरे 0 0 0 6 0। ओके, एंटर। ओके, यहाँ पर आप जैसे कि पाथ दे दिया है, एंटर द पाथ। यहाँ पे पाथ क्या है बता, उसको इनिशियल वाले को छोड़ के हमारे बाकी के जितने भी पाथ्स रहेंगे, जो भी हमारा कवर करते हुए जाएगा वो 4 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि एंटर पॉसिबल पाथ्स, तो एंटर पॉसिबल पाथ्स क्या रहेगा हमारे पास, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। ओके, एंटर। यहाँ पे फिर से वही ड्रामा, फिर 4 आएगा फिर 5 आएगा, या मतलब ये हम यहाँ पे एक एक वैल्यू डिड्यूस कर रहे हैं। फिर वही, फिर 1 3 3 4 5 एंड 0। फिर बाद में 1 4 फिर 5 फिर 0 एंड 0। ओके, एंटर। ये इतना इतना लॉजिक जब हम इसमें हम ही लगा रहे हैं, तो पता नहीं इसमें ये सी प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। ओके, जैसे कि ये मिनिमम पाथ, ओके, इस वाले डायग्राम से, ओके, इस वाले डायग्राम का, ओके, इस वाले डायग्राम का मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए ये एल्गोरिदम है। ठीक है, इसमें डिजस्टर एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमारा मिनिमम पाथ बताएगा 145। इसमें जब हम इतना लॉजिक लगा रहे हैं, तो ये सी प्रोग्राम बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनाता है, खाली पीली का हमारा टाइम वेस्ट हो गया। ओके, तो जैसे कि इसका फाइनल आउटपुट यही है, ये सिर्फ मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ बताता है। तो ये था उसका डिजस्टर एल्गोरिथम का आउटपुट, ये था उसका डिजस्टर एल्गोरिथम का कोड, ये उसका आउटपुट, ये ऐसा फाइनल पाथ बताता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो तो पसंद आया नहीं होगा कैसे भी, इतना एक तो फालतू टाइम वेस्ट हो गया। तो इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।